अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करे तो आपको कौन-सा अमल करना चाहिए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह आपकी मदद करे। तो आइए आज हम एक ऐसा अमल जानने वाले हैं शरनूई साहब के बयान से कि बंदे को कौन-सा अमल करना चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह हमारी मदद करे। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शरनूई साहब का। बहुत ही प्यारा बयान है, तो इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं बयान। हर बुराई के दरवाजे पर, हर बुराई के अड्डे पर एक बड़ी तादाद हमारी कौम की नजर आ रही है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? मैं उस गलती से आज पर्दा उठाना चाहता हूं और आपको एक नुक्ता देना चाहता हूं, एक अमल देना चाहता हूं। जब ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रब की मदद शामिल हाल होगी। दुनिया क्यों हमें दावत दे रही है? इसलिए कि अच्छाइयों की दावत का काम और बुराइयों से रोकने का काम हमने छोड़ दिया, तो दुनिया हमें बुराइयों की दावत दे रही है। अगर हम ये काम करते होते तो दुनिया हमें बुराइयों की दावत न देती। हम खुद उसके पास जाकर के कहते ये बुराई मत करो, लेकिन हमने ये काम छोड़ दिया। और इसी को कुरान ने मेंशन किया है, ए ईमान वालो इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह तो मदद करना चाहता है, तुम उसके दीन की मदद तो करो। जी बेशक बेशक। तुम उसके दीन की सरबुलंदी और उसके दीन के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश तो करो। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो गुनाहों को देखते हैं तो जब खुद ही नहीं रोकते तो रोकेंगे क्या? खुद ही नेकी नहीं करते तो नेकी की बात करेंगे कैसे? तो याद रखें, ये भी मौजूद है हदीस मुबारका में, जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब कोई कौम बुराई को देखे और बुराई को न रोके तो अल्लाह उस पर जालिम हुक्मरां को मुसल्लत कर देता है। और फिर वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं करे तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। जी हमारा पूरा मुआशरा डूब गया बुराइयों के अंदर। तन्हाई में कहो या मजमे में कहो, तो आज बुराइयां बुराइयां और बुराइयां। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी मदद फरमाए तो अल्लाह उन बंदों की मदद फरमाता है जो उसके दीन की मदद करते हैं, यानी लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करना। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों की मदद फरमाता है। ये उसका वादा है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और आज तक तारीख गवाह है, गरीब नवाज के पास फौज नहीं थी लेकिन पृथ्वीराज टिक न सका उनके मुकाबले। आखिर वजह क्या थी? दीन था उनके साथ और उनकी मदद उसी दीन की वजह से मेरे मौला ने फरमाई। और कुरान कहता है इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब आ ही नहीं सकता। बेशक बेशक। लग जाओ इस काम के अंदर, रुको बुराइयों से और रोको बुराइयों से। नेकी करो, नेकी को फरोग, छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाओ। आपको मालूम है इबादत में मजा नहीं आता। हम तो नमाज पढ़ते हुए बहुत सारों को देखते हैं कि वो नमाज पढ़े जैसे तैसे उतारे चले और सीधे चले गए, फर्ज अदा हो गया। नमाज में लज्जत नहीं है।
नमाज की एक ऐसी इबादत है कि उस इबादत की भी लज्जत है। और इसके बारे में अगर मैं आपको इरशाद सुनाऊं कि नमाज की लज्जत क्यों निकल जाती, वो सुकून, वो इत्मीनान, वो करार, वो राहत जो नमाजी को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलती? तो फरमाया गया जब कोई बंदा गुनाह का पक्का इरादा कर ले, गुनाह का पक्का इरादा कर ले कि मैं ये गुनाह करूंगा, अल्लाह उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है, छीन लेता है इबादत की लज्जत। उसे नमाज में भी मजा नहीं आता, फर्ज अदा हो जाएगा, लज्जत से महरूम हो जाएगा। क्या आज गुनाह के प्लान नहीं बन रहे? क्या आज गुनाह के मंसूबे नहीं बन रहे? आज का इंसान ये तसव्वुर करता है कि मैं छुप करके चाहूं जितना गुनाह कर लूं, किसी को खबर नहीं होगी। नादान, ये कैसी सोच है तेरी? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह से आसमान और जमीन में जो चीज है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। कहां छुपोगे गुनाह करने के लिए? तो अर्ज करने का मंशा यह है कि बेदार हो जाओ। आप माशाअल्लाह सुन्नी इज्तिमा में हर हफ्ते आते हो, यहां से आज़म करके उठो कि अब छोटे से छोटे गुनाह से बचेंगे भी और रोकने की भी कोशिश करेंगे, और छोटे सी छोटी नेकी को करेंगे भी, और इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे भी इंशाअल्लाह। ये अपने अंदर अज़्म पैदा करो, ये अपने अंदर अज़्म पैदा करो। तो एक परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कंडीशन रखी कि इस कंडीशन को तुम फॉलो करोगे तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गरीब नवाज ने जितनी जंग जीती, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, गौसे पाक ने, औलिया किराम ने, खुदा की कसम मादी चीजों पर भरोसा करके नहीं, रब पर भरोसा करके उन्होंने जंग जीती। उन्होंने सब कुछ जो किया वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके, और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कानून का पाबंद बनाकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पाबंद बनाकर। अब आइए, एक और मकाम पर परवरदिगार ने मदद का वादा फरमाया, लेकिन वहां पर कंडीशन नहीं रखी। बहुत गौर से सुनिएगा। एक मकाम पर मेरे करीम ने मदद का वादा फरमाया, लेकिन कंडीशन नहीं रखी। फरमाया वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है अज खुद अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। अल्लाह पर कौन लाजिम कर सकता है? कंपलसरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन सेल्फ परवरदिगार ने खुद ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। क्या लाजिम कर लिया है? मोमिनों की मदद करना, कि अल्लाह मोमिनीन की मदद फरमाएगा। गौर से सुनिएगा, इसकी तफसीर में हुजूर ने क्या फरमाया। इसलिए कि कुरान बगैर हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझा ही नहीं जा सकता। तो अब कुरान में रब ने फरमा दिया कि अल्लाह ने खुद से अपने ऊपर लाजिम कर लिया है मोमिनों की मदद करना। अब इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर में इरशाद फरमाया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी मोमिन की आबरू जा रही है, किसी मोमिन की आबरू जा रही हो और कोई दूसरा मोमिन उसकी आबरू बचाने की कोशिश करे, कोई दूसरा मोमिन उसकी आबरू बचाने की कोशिश करे, तो उस बचाने वाले की मदद का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया है। उसकी मदद अल्लाह फरमाएगा कि तूने मेरे बंदे की आबरू बचाई, अब तेरी मदद मैं करूं। आज आबरू लूटी जा रही है, आज आबरूओं पर हाथ डाला जा रहा है, आज इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। कहां से उसकी मदद शामिल हाल होगी? अगर मैं इसी पर गुफ्तगू करूं
तो खुदा की कसम रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि मेरा रब कैसे आबरू बचाता है। उसके नामों में एक नाम सत्तार है। क्या नाम है उसका? बोलिए। सत्तार के माने क्या होता है? बोलिए। छुपाने वाला, सबसे ज्यादा छुपाने वाला। और अल्लाह भी छुपाता है ऐबों को, और हुजूर भी ऐबों को छुपाते हैं। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं जो आज किसी पर ऐब हमारे खुलने नहीं देते, कब वो चाहेंगे कि महशर में हमारी रुसवाई हो। जो हुजूर आज हमारे, मैं आपको बहुत क्लियर कट कहता हूं, हम अपने आप के बारे में गौर करें। चेहरे पर दाढ़ी, सर पर अम्मामा, नमाजों की पाबंदी, दीन की बातें, सब कुछ, लेकिन खलवत में हम क्या करते हैं? हम जानते हैं, मौला जानता है, मौला जानता है। लेकिन उस करीम का करम है कि उसने ऐब छुपाए रखा है, उसने ऐब छुपाए रखा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना बड़ा दामन दिया कि आला हजरत कहते हैं वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।